नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आज हम कार्तिक मास के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि कल्माशपाद ने किस प्रकार से कष्ट को भोगा और वन में इधर उधर फिरने लगा। आइए 17वें अध्याय में उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी वन में दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आ ठहरे। वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। दोनों को देखा, राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने तथा पिशाचिनी ने अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा। अब आप अपना भी वृत्तांत सुनाइए कि आप इस योनि में कैसे पहुँचे, क्योंकि आज से तो हम आपस में मित्र हो गए, अतः मित्र से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तो ब्रह्म राक्षस कहने लगा, मित्र, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान माना। अभिमान आ गया मेरे अंदर और मैंने इस कारणवश गुरु का अपमान किया। बस इसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित हो मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली। कल्माशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? गुरु संज्ञा किन किन को दी जाती है? ब्रह्म राक्षस ने कहा कि जो वेदों को पढ़ाने वाला होता है, सुनाने वाला होता है, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, श्वशुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला और राजा, इनकी गुरु की संज्ञा है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कल्माशपाद ने पूछा, भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, पर इनमें से कोई तो बड़ा गुरु है ना, या सारे के सारे बराबर हैं? तो सोमदत्त कहने लगा, मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं। फिर भी इस संबंध में एक शास्त्र का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, विख्याता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों का तथा पुराणों का व्याख्याता व उपदेश करता, ये विशेष गुरु होते हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था। उस समय गौतम जी आ गए वहाँ पर। मैं पूजा में लगा रहा। मैंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। शिव जी ने गुरु का अपमान होने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने और सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर गर्ग मुनि को आते हुए देखा।
पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके समीप ना जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग मुनि की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। अब राजा कल्माशपाद अपने रूप को प्राप्त करके सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्माशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया, गर्ग मुनि को प्रणाम किया, गंगा जी की स्तुति की, विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी चला गया। 6 मास तक काशी जी की गंगा और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ। प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य लौट आया। गुरु जी ने उसका अभिषेक किया, अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूज्य ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं कि भगवान का गुणगान करने, काशी का सेवन करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा के स्नान मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इति श्री 17वां अध्याय समाप्त। गंगा पवित्र पवन पावनी, हमारे समस्त पापों को दूर करने वाली। कार्तिक मास में कहते हैं ना कि गंगा का स्नान अवश्य करना चाहिए। तो हम यहीं से ही मात गंगा मात को नमस्कार करते हैं कि गंगा मैया आप सभी को सुख और शांति प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें। आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। कल हम पाठ करेंगे 18वें अध्याय का। तब तक के लिए नमस्कार।